दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और बुक्स के थ्रू या फिर प्री ऑनलाइन कोर्स के थ्रू अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करके इसको लेक्चरर बनना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट को एक्चुअली क्या करना चाहिए यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में बेसिकली हम कौन कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना है, थ्योरी के लिए आपको कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, कौन सा चैप्टर आप किस बुक से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। साथ के साथ ही यहाँ पर हम काफी डिटेल में बात करेंगे कि किस चैप्टर को आपको किस बुक से फॉलो करना है ताकि आपका 100% सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो सके। तो ये सारा सब कुछ अपन को देखना है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना ताकि आपकी फ्रेंड्स को भी इसका फायदा हो सके, और साथ के साथ यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो आपके पास ये एनसीईआरटी की बुक्स है। एनसीईआरटी की बुक से आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो तो मैं आगे बताऊंगा इससे, ठीक है ना। तो ये बुक्स तो ऑलरेडी सब स्टूडेंट के पास अवेलेबल होती है। साथ के साथ यहाँ पर बीएससी की बुक है। अब देखो बीएससी की अपने पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक ऑलरेडी अवेलेबल होती है। किसी स्टूडेंट के पास हो सकता है यहाँ पर पी भागचंदानी की बुक अवेलेबल हो, किसी स्टूडेंट के पास हो सकता है यहाँ पर एस चांद की बुक अवेलेबल हो सकता है किसी दूसरे ऑथर की कोई बुक अवेलेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएससी की बुक आपके पास है चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, तो आपका पूरा काम यहाँ पर हो जाएगा। आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा चैप्टर आपको कहां से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका जो अगर अपन बात करें बीएससी या फिर यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक तो वहां से कवर नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको दूसरी बुक्स यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पीएसपी एक पूरी शर्मा पटाने, और दूसरी हाउस क्राफ्ट है, एक प्रगति पब्लिकेशन की यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक बुक है एच कोर की, और साथ के साथ जगदम्बा सिंह की एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर ये सारी बुक्स आपको पढ़नी नहीं भाई। मैं स्पेशली बता दूंगा कि इन बुक से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये थ्योरी की बुक है जिनमें मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक आपको कहां से पढ़ना है। प्रैक्टिस के लिए ये कुछ बुक अवेलेबल है। देखो एक तो एग्जाम्पलर है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही है ही नहीं। दूसरी यहाँ पर एच बोर्ड क्लासेज की बुक्स है जिसके अंदर 2500 प्लस हमने क्वेश्चन दे रखा है, और सबसे बड़ी बात है इन क्वेश्चन का डिटेल वीडियो सोल्यूशन में हम स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं एच बोर्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर बुक के साथ। क्लियर यहाँ तक। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक बुक अमर उजाला की और ये अरिहंत की बुक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जैसे इस बुक को ले लेते हो एच गुड क्लासेज वाली ये बुक, तो फिर आपको प्रैक्टिस के लिए और कुछ भी अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ हमने प्रोवाइड कर दिया। साथ के साथ डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है, वीडियो सॉल्यूशन जो आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे मिलेगा। लेकिन अगर मान लो आप दूसरी बुक लेना चाहते हो तो ये भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये बुक्स आप फॉलो करते हो तो इसके साथ आप एग्जाम्पलर जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इसमें भी बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन आपके अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके साथ आपको एक्स्ट्रा कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं, लेकिन इनके साथ आप करो तो फिर आप ये बुक जरूर साथ के साथ देख लेना। क्लियर है भाई यहां तक। अब चलो आगे अपन बात करते हैं। देखो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं उसके पहले यहाँ पर फ्री ऑनलाइन कोर्स के बारे में बता देता हूं। देखो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर स्टूडेंट की हेल्प के पर्पज से हमने फ्री ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल करवाया है फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का। इस कोर्स के अंदर आपको आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का 80% सिलेबस मिल जाएगा। ध्यान देना 80% सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है। साथ के साथ इसमें पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। इसमें 900 प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको 750 प्लस क्वेश्चंस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएंगे। बस ध्यान रखना इसके अंदर डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी नहीं रहेगी, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। फ्री ऑनलाइन कोर्स है लेकिन फ्री का नाम है, इसके अंदर कंटेंट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हमने स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। तो इसकी हेल्प भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आपको फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है ना, ये फुल ऑनलाइन कोर्स है, आपको ज्वाइन करने की नीड नहीं है अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। हालांकि मैं आपको बता देता हूं फुल ऑनलाइन कोर्स और फ्री में
डिफरेंस क्या है? जैसे फुल ऑनलाइन कोर्स की बात करें तो इसमें न्यू और अपडेटेड कंटेंट है, वीडियो लेक्चर, इसमें डाउनलोडेबल अपडेटेड पीडीएफ नोट्स है, और यहाँ पर मतलब आपको यहाँ पर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आप इन पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके डायरेक्ट आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। और इसमें 2500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, असाइनमेंट्स है, डाउनलोडेबल है यहाँ पर, और डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ है। 2500 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ये भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ है। डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी यहाँ पर डाउट सॉल्विंग ग्रुप के अंदर आपको ऐड किया जाता है, और इसके अंदर आपका जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का है वो 100% सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाता है। कितना? 100% सिलेबस। तो फ्री और पेड ऑनलाइन कोर्स में क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया होगा। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप फ्री ऑनलाइन कोर्स के थ्रू, और जो बुक्स में बताऊंगा उसमें कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ना है केवल आप उनको फॉलो करना, आपको फुल कोर्स ज्वाइन करने की यहाँ पर फिर नीड नहीं होगी। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर अपन बात करें सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में सीनियर सेकेंडरी लेवल पर दे रखा है। देखो सिलेबस बिल्कुल इजी है, सब ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल एनसीईआरटी बुक से आप इसको फॉलो कर लेना, आपका काम हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप एचगोड क्लासेज की जो बुक्स मैंने बताई है उसको आप जरूर देख लेना यहाँ पर, या फिर आप अगर एग्जाम्पलर से भी इसको देखोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहो तो एचगोड क्लासेज की बुक जरूर देख लेना, उसके अंदर काफी अच्छे लेवल पर हमने क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पर बात करें क्वांटम केमिस्ट्री, देखो क्वांटम केमिस्ट्री आपके यूजी लेवल के सिलेबस में दे रखी है। क्वांटम केमिस्ट्री का देखो आपको ज्यादा सिलेबस नहीं दे रखा, छोटा मोटा सिलेबस यहाँ पर है, ठीक है। और इसको पढ़ने के लिए आप बीएससी 3rd ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एचगोड क्लासेज के बुक्स यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आप जब इस बुक को देखोगे 3rd ईयर की बुक को, तो इसके अंदर क्या है कि क्वांटम केमिस्ट्री थोड़ी सी ज्यादा देर क्या आपके सिलेबस में उतना नहीं, आपके सिलेबस में केवल नाम मात्र का है, तो आपको केवल उतना सा पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में दे रखा है, और उतना सा पढ़ना है जिस टाइप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि क्वांटम केमिस्ट्री आप यहां पर उठाओ और सारे के सारे को एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दो, तो ऐसा आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले जरूर आप देख लेना। जो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर फ्री ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है उसके अंदर भी आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा, आप चाहो तो वहां से भी इसको पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो पीरियोडिक टेबल आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल पर दे रखा है, और यहाँ पर बात करें अपन तो सिलेबस बिल्कुल बेसिक सा है। बस मैं आपको कहूंगा कि पीरियोडिक टेबल आप एनसीईआरटी की जगह बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ना, उसमें थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, ताकि आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट हो सके। प्रैक्टिस के लिए आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो आपको यूजी और पीजी के सिलेबस में दे रखा है। देखिए यूजी का सिलेबस ये है और पीजी का सिलेबस यहाँ पर ये है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आप बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स देख सकते हैं। इसमें केमिकल बॉन्डिंग में देखो जो यहाँ पर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जो यहाँ पर बता रखा है, ये आपको इस बुक में नहीं मिलेगा। इसके लिए आप केवल एचगोड क्लासेज का जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर देख लेना, वहां पर मिल जाएगा इससे रिलेटेड आपको मटेरियल, उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है यहां तक। अब बात करें अपन यहां पर आगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल पर दे रखा है। आपको यहाँ पर बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको पढ़ लेना है, आपका सारा काम हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान देना, बुक से जब आप पढ़ो ना तो थोड़ा स्मार्टली आपको चलना पड़ेगा। जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन पीरियोडिक टेबल के थ्रू पढ़ ही लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई स्टूडेंट वहां पर पढ़ लेता है, कोई स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल में पढ़ लेता है। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि पी ब्लॉक पढ़ो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फिर पढ़ने लग जाओ, नहीं भाई, जो चीज पहले पढ़ ले उसको आप इग्नोर कर दो आगे ना, तो उससे आपका टाइम यहाँ पर बचेगा। नेक्स्ट बात करें ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट सीनियर सेकेंडरी लेवल पर दे रखा है, मैक्सिमम पार्ट जो इसका होता है वो आपका कवर हो जाता है डी ब्लॉक के अंदर, सॉरी आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑटोमेटिकली। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह का, तो आप देख लेना एनसीईआरटी से ही आपका काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके सीनियर सेकेंडरी और यूजी लेवल पर दे रखा है, जहां पर आप सीनियर सेकेंडरी लेवल का यूजी लेवल का यहाँ पर ये देख सकते हैं। देखो ध्यान देना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से थोड़ी से ठीक ठाक लेवल पर भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका आप एनसीईआरटी या फिर बीएससी से पढ़ने के स्थान पर, एनसीईआरटी या फिर बीएससी से पढ़ने के स्थान पर आप इनको जेडीली या फिर हाउस क्राफ्ट से इसको पढ़ लेना, इसके अंदर बहुत अच्छे से मिलेगा। और इससे जब आप पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अटेम्प्ट भी हो जाएंगे, चाहे क्वेश्चन कैसे भी आए। एक बात बता देता हूं कि बुक्स पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने सब कुछ करो हाउस क्राफ्ट से इसको पढ़ना शुरू किया, हाउस क्राफ्ट में कब डिटेल में दे रखा है कोऑर्डिनेशन,
आपको सब कुछ नहीं पढ़ना भाई, आपको केवल उतना पढ़ना है जिस लेवल के आपके क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कुछ चक्कर में आपको पढ़ने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। बात करें अपन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की, तो इसको तो आप केवल एनसीईआरटी से देख लेना, आपका काम हो जाएगा। अपन बात करें यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, देखो एफ ब्लॉक एक्टिनाइड लेंथेनाइड आपके सीनियर सेकेंडरी प्लस यूजी लेवल पर दे रखा है, आप दोनों का सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो, सीनियर सेकेंडरी और यूजी का। इसको आपके एनसीईआरटी वगैरह के चक्कर में मत पढ़ना, बीएससी वगैरह के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि एफ ब्लॉक से जब इस पार्ट से क्वेश्चन हर बार आया हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से, है ना, लेंथेनाइड एक्टिनाइड कंपाउंड बेस्ड क्वेश्चंस भी हर बार आए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एनसीईआरटी से या बीएससी से कभी भी कवर नहीं होंगे। इसके लिए आप हाउस क्राफ्ट देख लें। देखो हाउस क्राफ्ट में आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल उतना सा देख लेना जिससे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स आपके यूजी और पीजी लेवल पर दे रखा है, सिलेबस यूजी का और पीजी का देख सकते हो। देखो यहाँ पर जो पीजी वाला ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर ये पार्ट आपको देखो, बाकी वाला पार्ट तो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री से कवर हो जाएगा, वहां से देख लेना, लेकिन ये जो पार्ट है पीजी का, ये आपको पीएसपी से, आप पीएसपी से इसको देख सकते हो। पीएसपी बोले तो पूरी शर्मा पटाने का अच्छे से आपको मिल जाएगा, केवल उतना सा पार्ट। देखो पीएसपी बहुत मोटी बुक है, आपको पूरी पढ़नी थोड़ी है, आपको केवल उतना सा पार्ट पढ़ना है जो आपके सिलेबस में, समझ में आ रहा है ना। तो पीएसपी की अगर आपके पास पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो तो आप केवल इतने से पार्ट की प्रिंट आउट अलग से निकाल लेना है, डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़कर भी आप नोट्स बना सकते हो। और एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो फ्री ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, मैंने बताया ना 80% सिलेबस उसमें भी है, तो ये सारे टॉपिक आपको वहां भी मिल जाएंगे, आप उससे पढ़ सकते हो। अगर आपने फ्री ऑनलाइन कोर्स से भी पढ़ लिया तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है ना, उसी से आपका काम हो जाएगा। बस प्रैक्टिस जरूर अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर आप अच्छे से कर लेना। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आपको दे रखी है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री के लिए बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से आपका काम हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके यूजी और पीजी के सिलेबस में दे रखी है, यूजी और पीजी का सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ये जो सिलेबस है वो तो आपके सेकंड ग्रेड की यहाँ पर जो फिजिकल केमिस्ट्री उसके अंदर मिल जाएगा, वहां से कवर हो जाएगा। लेकिन पीजी वाले सिलेबस के लिए आप यहाँ पर मेम्ब्रेन वगैरह का जो पार्ट है वो पीएसपी से देख लेना, यहां से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखें तो आयनिक इक्विलिब्रियम, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम आपको दे तो यूजी के सिलेबस में रखा है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पीएच वगैरह के क्वेश्चन देख लेना है, वो एनसीईआरटी से आपको देख लेना है, ज्यादा कुछ करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। सॉल्यूशन सीनियर सेकेंडरी लेवल पर है, केवल एनसीईआरटी के बुक से ही आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स की देखो सबसे खास बात क्या है, थर्मोडायनेमिक्स आपके सिलेबस में सीनियर सेकेंडरी यूजी और पीजी लेवल पर दे रखा है, तो इसी वजह से इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स आपके का जो वेटेज है वो बहुत ही ज्यादा है, 12, 13, 14 क्वेश्चन करीबन यहाँ से आते हैं, तो इसके वेटेज अपने आप में काफी ज्यादा हो जाता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के रीजन भी क्योंकि ये तीनों सिलेबस में तीनों लेवल पर आपके दे रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन और पीजी का सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। इसको देखो अब चाहे पीजी का सिलेबस भी, लेकिन ये सारा पार्ट आपके बीएससी सेकेंड ईयर की बुक से ही कवर हो जाता है, तो वही से आप पढ़ लेना, उसी से सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। या फिर एच कोड क्लासेज फ्री ऑनलाइन कोर्स के थ्रू भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री का सिलेबस ये बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक यहाँ पर आप देख सकते हैं। बात करें अपन रिएक्शन इंटरमीडिएट, यूजी के सिलेबस में दे रखे हैं कार्बोकेटन कार्बन रेडिकल्स वगैरह, इसके लिए बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की आप बुक देख लेना। देखो अगर रेडिकल फ्री रेडिकल्स सॉरी यहाँ पर इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके लिए आप जगदम्बा सिंह एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉलो कर सकते हो। अगर आपने ये फॉलो कर लिया इन चैप्टर के लिए, किसके लिए, इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, पेरिसाइक्लिक, इन 3 चैप्टर के लिए अगर आप इस बुक को फॉलो कर लेते हो तो उस कंडीशन में आपका सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि काफी अच्छे से इसमें दे रखा है, विद एग्जांपल्स यहाँ पर आपको बता रखा है। रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो आपके यूजी और सीनियर सेकेंडरी यूजी पीजी लेवल पर दे रखे हैं, आप तीनों का सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो, बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक और साथ के साथ ही एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जगदम्बा सिंह की आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेम रिएक्शन की बात करें यूजी लेवल पर है, ये जो जितने भी नेम रिएक्शन है लगभग सारी रिएक्शन आपको बीएससी सेकेंड ईयर की बुक में मिल जाएगी, है ना। सारी रिएक्शन आपको जो कीटोन्स वगैरह का पार्ट है उसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ रिएक्शंस आपको नहीं मिलेगी तो आप जगदम्बा सिंह से देख लेना, उसके अंदर वहां पर आपको मिल जाएगी।
बात यहाँ पर करें अपन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पीजी लेवल के सिलेबस में है। आपके यहाँ पर सिलेबस के अंदर लिथियम मैग्नीशियम टिन और आयरन के कंपाउंड दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं आता। आप चाहो तो छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर की बुक में ये आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। पेरिसाइक्लिक की बात करें तो पेरिसाइक्लिक से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ रहा है। जगदम्बा सिंह के अंदर आपको काफी अच्छे से मिल जाएगा विद एग्जाम्पल्स, यहाँ पर ये आपको मिल जाएंगी। बात करें पर नेक्स्ट चैप्टर की, देखो एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर अब स्टार्ट हो गया भाई एल्केन एल्किन्स वगैरह, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह है यहाँ पर है, और नाइट्रो अमीनो एरिन्स वगैरह यहाँ पर आ गया। देखो ये जो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए, अगर आप ध्यान से सुनना क्या बोला, यदि आप रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 चैप्टर अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर आपको ये जो अलग से यहाँ पर 3 टॉपिक मैंने आपको बताए जिसमें एल्केन्स एल्कोहल्स वगैरह ये सब आ गए, तो वो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन और जीओसी के अंदर ये सारा पार्ट 100% ऐसे ही कवर हो जाते हैं। उसके बाद आपको एक 2 तरह की प्रॉब्लम खत्म होती है, एक तो आपको पढ़ना कम पड़ेगा, दूसरा लिंकिंग हो जाती है हर चैप्टर के, तो उससे आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। देखो जो एच गोल्ड क्लासेज का फ्री ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर भी ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो अगर आप उनको फॉलो कर लेते हो, जैसे फ्री ऑनलाइन कोर्स है, आपने जीओसी पढ़ ली, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ ली और फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन पढ़ लिया, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, सारा काम आपका वहीं पर हो जाएगा, वहीं पर आपका हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो बुक्स भी फॉलो कर सकते हो, जैसा यहाँ पर आपको बता रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एरोमेटिसिटी एरिन्स वगैरह आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर की बुक से देख लेना। पॉलीमर, अब देखो जो पॉलीमर है यहाँ पर ध्यान देना, पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर ड्रग्स हो गया और नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया। तीनों ही चैप्टर आपके पीजी के सिलेबस में दे रखा है, लेकिन भाई इनसे जो क्वेश्चन आते हैं, जिस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सारे क्वेश्चन केवल और केवल एनसीईआरटी के बुक से अटेम्प्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको ज्यादा उलझना नहीं, यूं नहीं सोचना कि पीजी के सिलेबस में दे रखा है थोड़ा सा स्टैंडर्ड चले, ठीक है ना। आपके सारे क्वेश्चन केवल एनसीईआरटी की बुक से अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो वहीं से आप पढ़ लेना। बायोमोलिक्यूल से सीनियर सेकेंडरी लेवल पर एनसीईआरटी से इसको पढ़ ही लेना, आपको दिक्कत वाली बात नहीं। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपके सिलेबस में है, जैसे यूवी विजिबल है, आईआर, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपके सिलेबस में, देखो यहाँ पर क्लियर दे रखा है, केवल एलिमेंट्री आइडिया आपको इनका चाहिए। तो लेकिन जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन, जैसे यूवी विजिबल के क्वेश्चन आते हैं, वुडवार्ड फीचर रूल वगैरह के, तो वो काफी अच्छे से आपको मिल जाएंगे किसके अंदर, एच कोर की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक है, आप उसको देख लेना, वहां से सारे क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर नंबर ऑफ एग्जांपल्स भी आपको बहुत शानदार दे रखे, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और क्वेश्चंस बाहर जाने के कोई चांस यहाँ पर नहीं होंगे। तो ये था सारा, जितने भी टॉपिक है आपके सिलेबस में सारे मैंने यहाँ पर बताया, कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है। आप जिस भी बुक को फॉलो करो वो सारे मैंने बता दिया। आप एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करके आप फ्री ऑनलाइन कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। भाई अगर आपने फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया तो भैया फिर तो आपको इधर उधर एक भी शब्द देखने की आवश्यकता नहीं, सारा काम आपका फुल ऑनलाइन कोर्स में हो जाएगा, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस का हो, डाउट सॉल्विंग का हो, ए टू जेड सब कुछ। लेकिन सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप फ्री ऑनलाइन कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना। फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, और बुक्स वगैरह मैंने बता ही दिया कि कौन सा आप किस चैप्टर से पढ़ोगे। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो, और साथ के साथ यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।